सुषुप्ति सिद्ध होती है, मैं से सुषुप्ति सिद्ध होती है। सुषुप्ति माने गाढ़ी नींद जिसमें सपना भी नहीं आता, वो किससे सिद्ध होता है? आत्म सत्ता से, आत्म चैतन्य से उसकी सिद्धि होती है। तो देखो, अब तक तो ये बात बताई कि तुम देह नहीं हो, जैसे कुएं में पानी हो ना, वहां से उसको निकाल दिया और निकाल के सारे खेत में फैला दिया। ऐसे एक देह में जो मैं फंसा हुआ था उसको एक देह में से निकाल लिया और अद्वय ब्रह्म के साथ, अद्वितीय ब्रह्म के साथ मिला दिया। तो दो काम हुआ, एक कुएं में से निकालना और एक अद्वितीय ब्रह्म से मिलाना। तो ये जो बताया गया कि तुम दृष्टा हो, तुम साक्षी हो, तुम निर्विकार हो, तुम शांत हो, तुम निर्द्वंद हो, तुम सच्चित आनंद हो, ये सब जितनी बात बताई गई वो देह में जो मैं पना है उसको छुड़ाने के लिए। अब ये बात बताते हैं, इदानीम देह भेदस्य यतत्वम स्फुटमुच्यते। अब ये बात बताते हैं कि ये जो देह से मैं अलग हूँ और देह मुझसे अलग है। पहले तो ये न्याय ही गलत है, ये न्याय गलत है। कैसे? तो देखो, घड़े से मिट्टी अलग है, घड़े में तो आकार है ना, और उसका बड़ा पेट है और छोटा सा गला है और मुंह है और भीतर उसके पानी भरता है। घड़े से तो माटी एक अलग चीज है, घड़े को फोड़ दो तब भी माटी रहती है, लेकिन माटी से अलग घड़ा नाम की कोई चीज नहीं है। तो ये नियम करना कि देह से अलग आत्मा है इसलिए आत्मा से अलग देह है, ये भेद तो बिल्कुल गलत है। परंतु पहले कार्य कारण सिद्ध हो गए तब ना। तो अब ये जो देह भेद है इसकी असत्ता, असत्ता माने मिथ्यात्व, ये दिखता हुआ भी ये भेद नहीं है। अपने में हाथी, घोड़ा, गधा इनका भेद दिखता है। बड़ा आश्चर्य, छोटा सा तो प्रदेश, स्थान तो बहुत छोटा और समय बहुत थोड़ा है, और वहाँ अपने सिवाय दूसरा कोई है नहीं, और हाथी भी दिखे, घोड़ा भी दिखे, गधा भी दिखे। बोले महाराज सपने का नाम नहीं लेना, सपने का नाम नहीं लेना। क्यों, सपना तुम्हारे कुछ खिलाफ पड़ता है क्या? तो जो अपने से खिलाफ पड़े उसका नाम नहीं लेना। अरे वो भी तो हमारे चित्त की एक दशा है, एक अवस्था है, हमारे विचार में उसका उपयोग क्यों नहीं हो सकता? बोले सुषुप्ति के समय सब छूट जाता है। बोले नहीं नहीं, सुषुप्ति का नाम नहीं लेना, वो कोई अवस्था है? अवस्था तो एक जागृत ही है। स्वप्न और सुषुप्ति तो उसके अवान्तर भेद हैं। अरे बड़ी बड़ी बात है भाई। तो देखो, सपने में एक साथ ही अनेक संस्कार का उदय होता है। घोड़ा दिखता है, हाथी दिखता है, गधा दिखता है, स्त्री दिखती है, पुरुष दिखता है। वहाँ न तो उतनी जगह है, न तो उतना समय है, न तो वहाँ अपने सिवाय कोई दूसरी चीज है। माने ज्ञान और संस्कार के मेल से उतनी चीजें दिखाई पड़ती हैं। जो संस्कार हमारे ज्ञान में मिल गया है उससे वो चीजें दिखाई पड़ती हैं। अब ये जागृत में क्या होता है? जागृत में जड़ सत्ता के साथ जो संस्कार मिला हुआ है उसी से एक ही माटी अंगूर होके दिखती है, अनार होके दिखती है, आम होके दिखती है। माटी तो एक ही है,
पानी सब में एक ही है, लेकिन संस्कार के भेद से अंगूर, अनार, आम, आंवला, इमली, मिर्च, एक ही पंचभूत के इतने भेद दिखते हैं। क्यों दिखते हैं? कि संस्कार भेद से दिखते हैं। लेकिन उपादान कारण कुछ दूसरा हो जाता है क्या? उपादान कारण तो पंचभूत ही रहता है ना। वैसे ही स्वप्न काल में चाहे जितनी चीज दिखे, संस्कार के अलग अलग होने पर भी वहाँ उपादान कारण ज्ञान ही रहता है। भिन्न भिन्न संस्कारों से संस्कृत जो ज्ञान है वही नाना आकार में दिखाई पड़ता है, और यहाँ भिन्न भिन्न संस्कारों से संस्कृत जो सत्ता है वो नाना रूप से दिखाई पड़ती है। परंतु संस्कार उपादान तो है नहीं, कोई ठोस द्रव्य तो है नहीं, कोई ठोस द्रव्य तो संस्कार है नहीं। बीज को जला दो तो सब राख, सब पंचभूत। इसी प्रकार यदि ज्ञान स्वरूप के ज्ञान से स्वप्न को बाधित कर दो तो जो कुछ स्वप्न में था सो सब ज्ञान स्वरूप। तो देखो, स्वप्न में सब ज्ञान स्वरूप और जागृत में सब सत स्वरूप। अब विचार करो कि असली चीज इसमें क्या है? तो बोले अपना आत्मा वही सत स्वरूप है और वही चित स्वरूप है। तो उसमें किसी प्रकार का परिणाम नहीं होता है। चैतन्यस्यैक रूपत्वाद भेदो युक्तो न कर्हिचित जीवत्वंच मृषागेयम रज्जौ सर्पग्रहो जथा। चैतन्य तो एक रूप है, इसमें किसी भी युक्ति से भेद की सिद्धि नहीं होती है। इसलिए देखो, यद्यपि अंगूर का बीज अलग है, आम का बीज अलग है, बीज की दृष्टि से बीजत्व जुदा जुदा दिखता है, परंतु पंचभूत की दृष्टि से सब एक है, सत्ता की दृष्टि से सब एक है। इसी प्रकार जीव की दृष्टि से बीज को उलट जाओ तो जीव ही तो होता है ना। जीव पढ़ो, बीज पढ़ो, एक और व ई ज बीज हो गया और ज ई व जीव हो गया। एक और से पढ़ो, जड़ की दृष्टि से जिसको बीज कहते हैं माने संस्कार युक्त सत्ता है, चैतन्य की दृष्टि से उसी को जीव कहते हैं माने संस्कार युक्त चैतन्य। और इन दोनों में कुछ ज्यादा भेद होवे सो बात नहीं हो। एक अंगूर को 4-6 दिन 8 दिन रख के देखो तब मालूम पड़ेगा। पहले अंगूर बीज था और उसके बाद क्या हो जाएगा? वो जीवमय हो जाएगा। बोला जीव ही जीव उसमें। दूध हम लोग पीते हैं ना, दूध 2-3 दिन रख के देखो दिखाई पड़ने लगेंगे उसमें रेंगते हुए। आम में पहले आम बीज होता है, बाद में क्या होता है कि जीव हो जाता है। और ये जीव है ना, जीव शरीर मरने के बाद ये भी बीज ही हो जाता है। जड़ से चेतन और चेतन से जड़। नारायण, अद्भुत लीला है ये। घास से मांस और मांस से घास सृष्टि में होती रहती है, पर उस अपने स्वरूप को देखो। इसमें जीवत्व, जैसे पंचभूत में बीजत्व जो है वो औपाधिक है, माने संस्कार की उपाधि से है। इसी प्रकार चैतन्य में जो जीवत्व है वो औपाधिक है। जैसे ठीक सत्ता को न समझने के कारण हम पृथक पृथक जीव को पकड़ते हैं, बीज को पकड़ते हैं, वैसे ठीक ठीक चैतन्य का बोध न होने के कारण हम अपने में और दूसरे में जीवत्व को पकड़ते हैं। असल में जीव नाम की कोई धातु नहीं है, एक अखंड चिद धातु है। तो बोले भाई फिर ये चैतन्य जो है ये जीव कैसे हो जाता है? अलग अलग, मैं जीव मैं जीव मैं जीव ना, है ना। सपने में भी तो बहुत सारे जीव होते हैं। सपने में जीव होते हैं बहुत से, कि नहीं? सपने में आपने कभी कोई मेला देखा है? वहाँ कोई क्षेत्र लगा है
और हजार हजार साधु भोजन कर रहे हैं, वहाँ कहीं सत्संग हो रहा है तो हजारों श्रोता श्रवण कर रहे हैं। कहीं कहीं तो ऐसा होता है, वो घेरे में तंबू अम्बू लगा के और मंच बना के और महात्मा जी लाउड स्पीकर लगा के बैठ जाते हैं और श्रोता कोई नहीं होता है और लाउड स्पीकर पर व्याख्यान होता रहता है। हाँ, तो सड़क के लोग जो आते जाते होते हैं ना वो सुनते हैं। हाँ, एक दिन हमने देखा चैतन्य देव की कुटिया के बगल में एक किसी साधु ने कैंप लगाया था कुंभ में, बढ़िया व्याख्यान आ रहा था वहाँ से, बहुत बढ़िया। तो मन में आया कि इतना बढ़िया व्याख्यान देने वाला कौन है, चलें जरा देखें। तो अब महाराज वहाँ गए तो कोई श्रोता ही नहीं था, गधे 3-4 बैठे हुए। अब बीच बीच में सज्जनों, बीच बीच में भाइयों, बीच बीच में बोल बोल के व्याख्यान देते थे। तो एक अब देखो, सपने में लगा कुंभ का मेला, हजारों आदमी नहा रहे हैं, हजारों आदमी सड़क पर चल रहे हैं, हजारों श्रोता हैं, सैकड़ों वक्ता हैं, लेकिन इतने जीव दिखाई पड़ते हैं। कोई गधा के रूप में दिखाई पड़ता है, कोई घोड़ा के रूप में दिखाई पड़ता है, शाही निकलती है तो हाथी दिखाई पड़ते हैं। अब उस सपने में जब दिखता है तो बहुत सारे जीव दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं? पर आप क्या समझते हैं कि सपने में जो बहुत सारे जीव दिखाई पड़ते हैं उनकी कोई जीवक ग्रंथि होती है? जीवक ग्रंथि ही नहीं है वहाँ। माने अलग अलग शरीर में अलग अलग जीव ही नहीं है सपने में। वो तो देखने वाले का चमत्कार है, दिखने वाले का कोई चमत्कार वहाँ नहीं है, सब देखने वाले का चमत्कार है। अच्छा, अब उसमें कई लोग ऐसे हैं जो अपने 50 वर्ष पहले किए हुए पाप को धोने के लिए आए हैं। क्यों जी? 50 वर्ष पहले का उनका कोई पाप है? वो तो 50 वर्ष पहले के है ही नहीं है। उसमें कई लोग हैं जो आगे अगले जन्म में हमको नरक से न बचना पड़े, नरक में न जाना पड़े, इसके लिए आए हैं। तो क्या उनको नरक होने वाला है? तो ये जो जीवक ग्रंथि है, ये स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर में मैं बुद्धि हो जाने के कारण ये बन गई है। कैसे का रज्जौ सर्पग्रहो जथा, जैसे रस्सी को कोई सांप समझ ले तो ये भ्रम है। हो, रस्सी को न जानना अज्ञान है और रस्सी को सांप समझना भ्रम है। हाँ, अज्ञान और भ्रम में अंतर होता है। हाँ, साक्षी और ब्रह्म को ठीक ठीक समझना पड़ता है। केवल साक्षी समझने से ब्रह्म की समझ नहीं होती। अच्छा, और अज्ञान और भ्रम को भी अलग अलग समझना पड़ता है। वेदांत की बात अगर वेदांत की भाषा में नहीं समझोगे, है ना, तो ठीक ठीक समझ में नहीं बैठेगा। ये हम क्या बोल रहे हैं? जीवत्व ग्रंथि ही नहीं है। जिस क्षण तुम स्वप्न में दिख रहे हो उस क्षण से पहले तुम करता नहीं हो, उस क्षण से पहले तुम भोगता नहीं हो, उस क्षण से पहले कहीं से आए नहीं हो और उस क्षण के बाद कहीं जाओगे नहीं। कर्तृत्व, भोक्तृत्व, परिच्छिन्नत्व, ये सब क्या है? बोले भ्रम है। तुमने अपने को जीव समझ रखा है। और जैसे रस्सी को सांप समझना भ्रम है, तो इसमें दोनों में फर्क क्या होता है? अज्ञान और भ्रम में क्या अंतर होता है? देखो, रस्सी को न जानना एक बात है और न जानने के बाद आप उसको माला भी समझ सकते हैं, सांप भी समझ सकते हैं, डंडा भी समझ सकते हैं, दरार भी समझ सकते हैं। तो ये जो तरह तरह की उसके बारे में समझ है, इसका नाम भ्रम है, बोला। और रस्सी को न पहचानने से ही ये सारे भ्रम हुए हैं। तो अपने आत्मा को देश काल वस्तु के परिच्छेद से रहित,
ब्रह्म रूप न समझने के कारण अपने को मैं जीव हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं सन्यासी हूँ, मैं पापी हूँ, पुण्यात्मा हूँ, सुखी हूँ, दुखी हूँ, ये सारी बातें जो है ये सब भ्रम है। क्यों भ्रम है? अपने आप को अनंत अद्वय रूप से, अविनाशी परिपूर्ण ब्रह्म रूप से अपने आप को नहीं जानते। बोले ये दुनिया कहाँ से हो गई? रज्ज्वज्ञानात् क्षणेनैव यद्वद् रज्जुर्हि सर्पिणी भाति तद्वच्चिति साक्षात् विश्वाकारेण केवला। आप निश्चित समझो कि जैसे रस्सी को न जानने से क्षण भर में ही वो रस्सी सांप के रूप में भासने लगती है। एक आदमी तो एक सांप दिखाई पड़ रहा था, तो उसने कहा कि सांप की उम्र कितनी होगी? सांपों की उम्र बड़ी बड़ी होती है, थोड़ी उम्र के नहीं होते। कई कई तो सैकड़ों बरस के सांप होते हैं, कोई 50 बरस का तो होगा। किस जाति का होगा? कोबरा है कि गेहूं है? एक कौन सा है? कोबरा मालूम पड़ता है। ये डोडा है कि करईत है? बड़ी जाति होती है सांपों की। भविष्य पुराण में सांपों के सैकड़ों जातियों का उनकी पहचान, किसके बिंदु होता है, किसका शरीर कैसा होता है, किसमें जहर होता है, किसमें नहीं होता है, भविष्य पुराण में मैं समझता हूँ कि 2, 3, 4 अध्यायों में सांपों का वर्णन है। हमारी पुराण विद्या भी तो बड़ी विलक्षण है। हमको तो एक ने बताया कि अब से 25 वर्ष पहले तक आजकल के भौगोलिकों को जो बातें मालूम नहीं थी, अब से 25 वर्ष पहले तक वो बातें पुराणों में हजारों वर्ष से लिखी हुई हैं। माने और भूगोल की बात जो है, हमारे भारतीय भूगोल की बात, वृक्षों की जातियां, नदियों के उद्गम, है ना, पहाड़ों की चोटियां, उनके चिन्ह पहचान, अभी आजकल लोग पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, पहुंचते हैं तो वही बातें मिलती हैं जो पुराणों में लिखी हैं। पौराणिक भूगोल, पौराणिक इतिहास पर अनुसंधान हो रहा है। अच्छा, तो आप सांप की बात सुनो। एक आदमी को सांप दिख रहा, कितनी उम्र का? 50 वर्ष का। किस जाति का? बोले कोबरा जाति का। तो कितना लंबा होगा? है कितना लंबा होगा? बोले कोई 5 फुट का होगा। और ये मेरे बाप है। आदमी हंस रहा। क्षण वस्तुएं मालूम पड़ती हैं। जितना भी इंच का नाप होता है, ये किसी अनंत अपरिच्छिन्न अधिष्ठान में ही भासता है। आप खिड़की में धूल उड़ते देखते हैं ना, तो छोटे छोटे जो धूल के कण होते हैं वो रोशनी में दिखते हैं ना। और किसी अवकाश में तो उड़ते हुए दाहिने बाएं जाते हुए दिखते हैं। तो ऐसे जितनी भी टुकड़े पदार्थ होते हैं, जितनी चीजें टुकड़े होती हैं, वो सब की सब एक अधिष्ठान में भास रहे हैं। तो उस अधिष्ठान को भी तुम छोटा बना लेते हो कि जितनी दूर में चीजें उड़ रही हैं उतनी दूर में है। चले उसकी परिपूर्णता, उसकी अविनाशिता, उसकी उम्र का ख्याल करो, उसकी लंबाई चौड़ाई का ख्याल करो, तो लंबाई चौड़ाई और उम्र वो सारी की सारी तुम्हारे मन में कल्पित हो रही है। देश काल और वस्तु की कल्पना मन में हो रही है। तो ये जो रज्जू के अज्ञान से क्या हुआ कि क्षण भर में ही वो सांप बन गई, वो रस्सी सांप बन गई। तो ऐसे ही जो अनंत अधिष्ठान है चैतन्य, इसके अज्ञान से
ये जो दुनिया मालूम पड़ती है ना कि अनादि है, अरे अनादि बनादि कुछ नहीं है वो। जैसे सांप की उम्र 50 वर्ष मालूम पड़ती है ना, वैसे दुनिया की उम्र अनादि मालूम पड़ती है। और प्रवाह रूप से नित्य बोले इस सांप के एक बेटा होगा, है ना, उसके फिर एक बेटा होगा, उसके फिर एक बेटा होगा, न जाने कब तक इसकी वंश परंपरा चलती रहेगी। ऐसे जैसे कोई सोचे, वैसे ये प्रवाह रूप से नित्य है प्रपंच। ये बिल्कुल प्रपंच को सच्चा मान करके एक सोची हुई चीज है। न तो ये प्रपंच अनादि है और न तो ये प्रवाह रूप से नित्य है, न तो इसकी कोई जाति है, न इसमें कोई व्यक्तित्व है। ये तो केवल जिसमें दिख रहा है और जिससे दिख रहा है। जिसमें दिख रहा है वो ब्रह्म है और जिससे दिख रहा है वो आत्मा है। और दरअसल जिसमें दिख रहा है और जिससे दिख रहा है ये दोनों एक हैं। और जब दोनों एक हैं तो जो दिख रहा है वो कुछ नहीं है, केवल यही अधिष्ठान स्वरूप जो चैतन्य है, केवल यही शेष रहता है। तो तद्वत चिति साक्षात विश्वाकारेण केवला, अपने चैतन्य स्वरूप के अज्ञान से ही वो चैतन्य ही विश्व के रूप में भासता है। उपादानम प्रपंचस्य ब्रह्मणोऽन्यन्न विद्यते तस्मात् सर्व प्रपंचोऽयं ब्रह्मैवास्ति न चेतरत। उपादानम प्रपंचस्य, ये जो प्रपंच है इसका उपादान क्या है? उपादान माने वो मसाला होता है। उपादान संस्कृत का शब्द है बोला। और आदान माने होता है पकड़ना, किसी चीज को ग्रहण करना, लेना। और उपादान माने पास से लेना। जैसे कुम्हार ने घड़ा बनाने के लिए माटी उठाई, तो वो घड़ा बनाने के लिए हाथ में ली हुई जो माटी है ना, और जितनी घड़े में रहेगी उतनी, सारी माटी उपादान नहीं होती। कार्य में जितनी अनुगत रहती है उतनी माटी। तो जैसे मोम का खिलौना बनाते हैं, प्लास्टिक का खिलौना बनाते हैं, तो खिलौने में जितना प्लास्टिक है, खिलौने में जितना मोम है, खिलौने में जितनी लकड़ी है, उस लकड़ी को कहेंगे उपादान है ना। और वो खिलौना कार्य है, वो लकड़ी से न्यारा नहीं है। वो खिलौना जो है वो कार्य है, वो प्लास्टिक से न्यारा नहीं है। वो खिलौना जो है वो कार्य है, वो मोम से, आटे से जुदा नहीं है। जैसे कपड़ा सूत से जुदा नहीं है। तो उपादानम प्रपंचस्य, ये जो प्रपंच दिख रहा है, परपंच, माया का प्रपंच। प्रपंच शब्द का जैसे बोलते हैं दुनिया का बखेड़ा, जादूगर जैसे कोई अनहुई चीज का बखेड़ा खड़ा कर दे, दो दुश्मन पैदा कर दे और दोनों आपस में लड़ने लग जाएं और दोनों को मिटा दे, वो क्या है कि वो जादू का प्रपंच है। जादू